माँ, पापा, क्या हुआ बुलबुल को? आपका अचानक से फोन आया? पता नहीं, एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे चक्कर आने लग गया और वो बेहोश हो गई। वो कमरे में। मैं जाकर देखता हूँ। बुलबुल, वीर संभल के। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल मेरी बात सुन। बुलबुल को तो बहुत तेज बुखार है माँ। मैं डॉक्टर जैन को फोन करता हूँ। उन्होंने बुलबुल का इलाज किया तो बुलबुल की मेडिकल हिस्ट्री बेहतर जानते हैं। वो बुलबुल का बेहतर इलाज कर पाएंगे। एसीपी वीर का कॉल ऐसे अचानक? और वानी के लिए तो हमेशा बुलबुल कॉल करती थी। कहीं वीर को मेरे और वानी के बारे में पता तो नहीं चल गया? हाय एसीपी भी। ऑल गुड? डॉक्टर जैन, माफी चाहूंगा मैं आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे फोन कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज घर आ सकते हैं? बुलबुल की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है, बुलबुल को अचानक से बेहोश हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप प्लीज घर आ जाइए। अभी मैं घर से निकला थोड़ी देर पहले, तब तो बुलबुल ठीक थी। अचानक क्या हुआ? या यू डोंट वरी, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? वहाँ आ रहे हैं। अगर मैं घर गया तो वहां पे वीर की माँ भी होंगी और वो मेरा चेहरा अच्छे से पहचानती है। मेरे और वानी के 9 साल पुराने रिश्ते को जानती। नहीं, वहां मैं कैसे जा सकता हूँ? नो 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 नो, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मुझे अपने पेशेंट के पास जाना चाहिए। पेशेंट मेरी बुलबुल है, जिसने मेरी इतनी मदद की। जो होगा देखा जाएगा, मैं भी जाऊंगा। घर आ तो गया हूं, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं सुलक्षणा जी मुझे पहचान ना ले। लेकिन तुमने ये मास्क क्यों पहना? ऑपरेशन करने वाले हो तो? वानी, इन्फेक्शन, एलर्जीज, यू नो, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल से आयो ना? वानी, मैं ना यहाँ पे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ट्रीटमेंट करने आया, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात मानोगी? वानी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है? ये हम दोनों के बीच का टॉप सीक्रेट है। आप? कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? डॉक्टर साहब, आप? वीर ने फोन किया था ना आपको? अच्छा वो आप आ गए। आइए। चलिए। टॉप सीक्रेट? हाँ, टॉप सीक्रेट। वीर, मैंने बुलबुल से स्ट्रिक्टली कहा था कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही? माफी चाहूंगा डॉक्टर जैन, लेकिन जब बात किसी त्योहार की होती है या किसी व्रत की होती है तो बुलबुल फिर किसी की नहीं सुनती। जन्माष्टमी का व्रत, तीज का व्रत, कोई भी पूजा पाठ, बस भूखे रहने के बहाने चाहिए बुलबुल को। अब प्लीज कुछ कीजिए। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। फिलहाल बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, बुलबुल वीकनेस के कारण बेहोश हो गई। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब,
ये जब बुलबुल बेहोश हुई तो हमने पास के क्लिनिक से एक डॉक्टर को बुला लिया था। उसने कहा था कि कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। हीमोग्लोबिन एंड शुगर लेवल्स काफी गिर गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बुलबुल को इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बुलबुल की इम्यूनिटी काफ़ी लो है, तो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। इलाज घर पर ही हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डे नाइट ड्यूटी पे एक नर्स को लगा देता हूँ, वो ख्याल रखेगी। आप एक काम कीजिए, आप मेडिसिन एंड IV ड्रिप मंगवा लीजिए। वो मेडिसिन आपको हॉस्पिटल की फार्मेसी भी मिलेंगी, तो आपको जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए दवाइयों के नाम, तो मैं ले लूँगा। और आइए, आपको नीचे तक भी छोड़ देता हूँ। या आइए। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। या बस भगवान करे हमारी बुलबुल बीनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर तू बुलबुल बीनी के पास बैठ, हम लोग जरा बाहर जाते हैं, और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। हाँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, चल। बुलबुल, बुलबुल प्लीज उठो ना, आंखें खोलो बुलबुल, कुछ बोलो बुलबुल प्लीज। बहुत देर से तुम्हारे मुंह से मैंने थानेदार सा नहीं सुना, प्लीज बोलो ना। और तुम्हारा वो बोले, तुम्हारे तेवर, तुम्हारी बातें, तुम्हारा बुलबुलापन, तुम्हारा हंसी मजाक, तुम्हारा घर में उछलना कूदना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बुलबुल, प्लीज उठो ना। बुलबुल, कैसे? मैं जब काम से घर लौटता हूँ और तुम मेरे लिए मेरे वार्डरोब से कपड़े निकालती हो, चलो ऐसे कपड़े निकालो प्लीज, ऐसे लेटी मत रहो बुलबुल, उठो और कुछ बोलो, और जल्दी से जाकर अपनी साड़ी निकालो, अच्छी सी साड़ी पहनो और सिंदूर लगाओ। बुलबुल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, चलो उठो। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। क्या कहा तुमने? यही कि बुलबुल ये सब कुछ अटेंशन के लिए करती है। उसे अच्छा लगता है कि सब काम धाम छोड़ के उसके आसपास रहे। तुम उसे इतने अच्छे से नहीं जानते विजय, जितने अच्छे से मैं जानती हूँ। दादू दादी, आप चाय पियेंगे? मैं चाय बना दूं? छोड़ो वीर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बुलबुल के बारे में बकवास करने की? दृष्टि, मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे बुलबुल रोक देती है। आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या गलत कहा मैंने? बचपन से जानती हूँ मैं उसको। छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने की आदत है उसे। कौन क्या है ना, इस घर में सब जानते हैं। एक्टिंग की बात कर रही हो ना तुम, तो तुम बताओ, व्रत रखा था तुमने कल? व्रत रखने की जो एक्टिंग कर रही थी, व्रत रखा था तुमने कल? सॉरी माँ, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था और मुझे बुलबुल ने भी मना किया था, लेकिन इसने कोई व्रत नहीं रखा था और ये किसी की अच्छाई भी डिजर्व नहीं करती। माँ, इस घर में रहना डिजर्व नहीं करती। चलो चाचू, अगर दृष्टि इस घर से गई तो मुझे भी भरनिका बेटा, अब तुम्हें अपने पापा और अपनी नई माँ के साथ रहना होगा। माँ पापा, आप लोग प्लीज समझा दीजिए। शर्म ना आ रही तने? बेटे, थारी बहन बेहोश पड़ी है, औरत है, उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करे, और उसके पांव के धूल के बराबर भी ना है तो। बुलबुल बींदनी जो जिम्मेदारियां उठाती है ना, तुम वो कभी उठा ही नहीं पाओगी। मैं बुलबुल के पास जा रहा हूँ। वायु गया दवाई लेने और व्योम के स्कूल से लाने का समय हो गया। तो आप जाके ले आइए ना। ठीक ठीक। बाबा साहब, बाहर बारिश हो रही है और पानी भी बहुत भरा हुआ है, तो व्योम को स्कूल से मैं ले आती हूँ। ड्राइविंग भी आती है मुझे,
कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम इसको दे सकते हैं। आप जाके लेकर आइए। ठीक। बुलबुल ने भी तो सब कुछ धीरे धीरे ही सीखा था, मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। एक मौका तो देकर देखिए। वीर की बीनी और विशेष की बीनी में इतना फर्क। अब दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को कि मैं बेस्ट हूँ, बुलबुल नहीं। ठीक है, तू जाके ले आ, वरना हम पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा। लेकिन ध्यान से, स्कूल छूटने से पहले वहां पहुंच जाना। जी। पत्रकार साहब, मुझे लगता है कि बुलबुल बीनी को किसी की बुरी नजर लग गई, इसीलिए मैं उसकी नजर उतार देती। आजा। अब देख कैसे तेरी बेहोशी का फायदा उठाकर तेरी जगह छीनती हूँ मैं। बुलबुल मामी तो लास्ट रिंग बजने से पहले ही आ जाती हैं, तो आज क्यों नहीं आई? दृष्टि? नहीं माँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गई नहीं? गई थी ना, अभी तो सैलों से आई हूँ। व्योम को स्कूल से लेने नहीं गई? वो मैं भूल गई, मैं अभी जाती हूँ। भूल गई? तुम व्योम को स्कूल से लाना भूल गई और तुम बुलबुल बीनने की बराबरी करना चाहती हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पर मत छोड़िए, लेकिन आपने मेरी सुनी। बुलबुल मामी, वीआईपी घर का बच्चा है, अकेला है, चल उठा लेते हैं, फिरौती में बड़ी रकम मिलेगी। हेलो बेटा, अकेले हो? हाँ। मम्मी नहीं आई? नहीं, वो आएंगी। चलो आओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, मेरी मामी लेने आएगी मुझे। बेटा, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, बहुत टेस्टी है। हा? नहीं, मैं अपनी मामी के साथ ही जाऊंगा। आओ बेटा। पकड़। अंकल। भाग रहे? तुम ठीक हो ना व्योम? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं लगी। अगर पॉप्सी यहाँ होते तो वो भी बिल्कुल मुझे ऐसे ही बचाते। थैंक यू अंकल। ऐसे कैसे तुम व्योम को स्कूल से लाना भूल गई? चाचू, स्कूल का टाइम भी हो गया है, पूरी स्कूल डिस्पर्स हो गई होगी, वो अकेला खड़ा होगा। मैं ले आता हूँ। पापा आप रुके, मैं लेकर आता हूँ। पॉप्सी। व्योम? आप ठीक हो? हाँ। नानी। ठीक है तुम? ठीक है ना? बैग दे। पॉप्सी, स्कूल के बाहर कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। पर सही टाइम पर डॉक्टर अंकल ने आकर मुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब, आप साक्षात हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। पहले आपने हमारी बिंदनी की जान बचाई, अब हमारे नाती की। आपका गणन गणा आभार है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, व्योम मेरा ही तो बेटा है।
हो आई मीन वो मेरे बेटे जैसा ही तो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जान। इट्स ओके फाइन। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। बाय व्यू। ये डॉक्टर बुलबुल और इस घर के लोगों के लिए इतना इमोशनल क्यों हो जाता है? चेहरा भी हमेशा मास्क से ढक के रखता है। इसकी मुंह दिखाई तो अब करनी पड़ेगी। व्योम तुम ठीक हो ना? मैं कितनी डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने पहले भी कहा था ये दृष्टि बैड गर्ल है, इसकी वजह से मेरा व्योम मुश्किल में है। पानी छोड़ो, पानी छोड़ो, पानी। किसको पगली का? किसको पगली का? मेरी बेटी को अगर दोबारा से पगली कहा ना तो मैं जान ले लूंगी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा व्योम सही सलामत घर वापस आ गया और हमारी बुलबुल बीन भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हम सब मिलकर महामृत्युंजय जाप करेंगे। बुलबुल की सलामती की पूजा तो मैं नहीं होने दूंगी। आप देखो। जल्दी कीजिए मम्मी जी, बस एक छोटी सी तिल्ली की जरूरत है, क्योंकि मैंने हवन में मिट्टी का तेल डाला है। आज इनकी पूजा शुरू होने से पहले ही भस्म हो जाएगी। करने का? हाँ बेटा पूरे घर में ना गंगा जल का छिड़काव कर दे। हाँ। वर्णिका, वो कौन सी कहावत है जो ट्रक के पीछे लिखी होती है और बुलबुल जब जब उसे पढ़ती है बहुत खुश होती है? वो कौन सी कहावत थी? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
वन भंग करने की ऐसी गिरी हुई और घिनौनी हरकत की ना तुमने, सजा तो मिलनी थी। तुमने हवन कुंड में मिट्टी का तेल डाला था जो मैंने देख लिया था दृष्टि, इसलिए मैंने हवन कुंड ही बदल दिया था। अभी तो सिर्फ मुंह काला हुआ है दृष्टि, याद रखना। जब जब तुम मेरे परिवार के खिलाफ या मेरी बुलबुल के खिलाफ कोई साजिश करोगी तो मैं चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा होकर तुम्हारे हर प्लान को चकनाचूर कर दूंगा। मेरी भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी बुलबुल को जल्द से जल्द ठीक कर दे। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी।